उनका प्रोग्राम और एजेंडा ही है कि रियासत रिटेलिएट करे, रियासत भी गोलियां चलाए ताकि उनको लाशें मिले, हालात खराब हों। जो क्रिटिकल इंजर्ड हमारे लोग हैं, जिस तरह से लोग अब मर रहे हैं, ये जो मुबशर मरा है कांस्टेबल, किससे पूछें? ये जो 5 क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनकी गर्दनों पे गोलियां लगी, जिनके सरों में गोलियां लगी हैं, इनका खून किससे कौन जवाब मांगेगा? कोई है इनका जवाब देने वाला? और अभी भी आप कहेंगे कि जी वो बड़ा लीडर है, उसको जो है वो ये सियासत है? नो, ये दहशतगर्दी है। और ये दहशतगर्द कल भी थे, ये आज भी दहशतगर्द। पीटीआई की शरपसंदी में एक पुलिस एहलकार शहीद, 70 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। सरगोदा में एहलकार की टांग पर गोली मारी गई। मुजाहिरीन ने कई एहलकारों को यरगमाल बनाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से लोग असलहा से लेस होकर आए। ये कल भी दहशतगर्द थे, आज भी हैं। इनके होते हुए मुल्क में अमन नहीं हो सकता। ये पुलिस वालों को मार कर इनकलाब लाना चाहते हैं। क्या ये है इनका इनकलाब? रियासत अपनी आई पर आ गई तो आपको पता है क्या होगा? असा बुखारी फट पड़ी। पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है। कोई पाकिस्तानी से एहतजाज को पुरअमन नहीं कह सकता। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। अली अमीन गंडापुर गायब। बुशरा बीबी इस्लामी टच दे रही हैं। मोहतरमा ने मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। क्या बानी पीटीआई के बेटे निकले हैं बाप के लिए? वज़ीर इत्तलात पंजाब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बुशरा बीबी को सियासत में खुशामदीद। घरेलू औरत की कहानी अब खत्म हो गई। खुलकर खेले ताकि हमें भी खेलने का मजा आए। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, टेक्सला, फैसलाबाद, गुजरावाला और कसूर में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और अलीमा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत काटी गई। आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर भी नामजद। कसूर में 25 नामजद, 300 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनों के खिलाफ पुलिस पर पथराव का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल। सरगोदा में पीटीआई एहतजाज में शरीक 200 अफराद के खिलाफ एफआईआर काटी गई। एमएनए शफकत अब्बास अवान, उसामा गयास मेला, एमपीए अली आसिफ बग्गा और अंसर हरल भी नामजद। पीटीआई के इस्लामाबाद पर यलगार, हुकूमत सख्त एक्शन के लिए तैयार। पीटीआई का फाइनल एहतजाज इस्लामाबाद के करीब पहुंच गया। पंजाब से कोई कारकुन अभी तक इस्लामाबाद ना पहुंचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी भी एहतजाज में शरीक। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते दूसरे रोज भी बंद। डी चौक, फैजाबाद समेत तमाम एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। बड़ी शाहराहों पर कंटेनर्स की लंबी कतारें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में दफा 144 का नफाज। किसी किस्म के एहतजाज और रैली की इजाजत नहीं होगी। किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्त एक्शन होगा। हुकूमती रहनुमाओं और इस्लामाबाद पुलिस का दो टोक ऐलान। एक तरफ एहतजाज, दूसरी जानिब मुज़ाकरात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। एहतजाज की सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत। मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह फाइनल कॉल, एहतजाज खत्म करने वाली कोई बात नहीं। हुकूमत से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसका क्या बना? सहाफ़ी का सवाल। बातचीत जारी, आपको बताएंगे। बैरिस्टर गौहर का जवाब। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद में गिरफ्तारियों का इम्कान। सीआईए ऑफिस I9 इस्लामाबाद सब जेल करार। शहरी इक़्तिदार में पुलिस से 400 से ज़ायद पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार कर चुकी। उधर इस्लामाबाद डी चौक में साफियों के रूप में पीटीआई के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार करने का फैसला। पीटीआई के यूट्यूबर्स साफियों के रूप में डी चौक में पुलिस की मुकम्मल हिकमत अमली से लीडरशिप को आगाह करने में मसरूफ है। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस अफसरों और एहलकारों पर हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार।
मरीम नवाज ने कहा कि अफसरान समेत पुलिस एहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क वगैरह भी देखे गए। मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। गाजी बरोथा, मियांवाली, हजारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। अनफॉर्चुनेटली पिछले एक हफ्ते में 90 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी शहादत हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। जिन लोगों के घरों पे लाशें इस वक्त मौजूद हैं, क्या उनकी दाद रसी के लिए वहाँ की हुकूमत मौजूद है? उसकी हुकूमत और उसका चीफ मिनिस्टर इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है? उसकी गवर्नमेंट की मशीनरी इस वक्त कहाँ इस्तेमाल हो रही है? 12 साल से पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आप गिनवा सकते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने दिया हो? आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जलगार की सियासत करनी है, आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी की सियासत करनी है। कितने बड़े मुजाहरे हुए, कितने लोग वॉलंटियरली घर से निकले, कितने आपने पीटीआई के लोग देखे? क्योंकि लोग बेजार हो चुके हैं। खुदारा लोगों को इस इंतशार की सियासत पे धकेलना बंद करें। एक सूबे का वजीर आला विफाक पर यलगार कर रहा है, पीटीआई की सारी सियासत इंतशार पर मबनी, उनका एक भी मुतालबा ऐसा नहीं जो आवाम के लिए हो। इस टोले का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। वज़ीर तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 90 से जायद शहादतें हो चुकी। वज़ीर आला कहाँ है? हुकूमती मशीनरी एहतजाज के बजाय अमन अमान के लिए लगानी चाहिए। आवाम ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। महंगाई का असल जिम्मेदार जेल में बैठा है। पाकिस्तान और बेलारूस के माबैन ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और बेलारूस बिजनेस फोरम का इनाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तवानाई, तिजारत, सकाफती और तालीमी ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। दो तरफा तिजारत, अद्वियात की फराहमी, मसनूआत की सप्लाई, सनती शोबों में ताउन के मुआहदे हुए। मुआहदों के तहत दो तरफा तिजारती हजम में इजाफा होगा। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम रेजनकॉफ की वजारत खारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। बेलारूस के सदर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। बेलारूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। लाहौर समेत सूबा भर में स्मोक में वाज़े कमी। पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 8वें नंबर पर चला गया। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के लिए आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस के आका आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबरा मुकर्रर। जस्टिस जुल्फिकार अली सांघी, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस सना मिनहास अकराम आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस अब्दुल मुबीन खोसू, जस्टिस अरबाब अली हकड़ो, जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू भी आईनी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस याहिया फीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज का डिजिटल इनकलाब का एक और बड़ा फैसला। पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर समेत पंजाब के सर फहरिस्त आलूदा शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर नस्ब। दूसरे मरहले में 25 मजीद मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर इमा जाउचन की मुलाकात। पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों, मईशत की मजबूती, बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज से ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर ख़ुसूसी पैगाम दिया। माओ बहनों बेटियों की इज्जत मुआशरती रिवायात और मजहबी इक़दार है। ख़वातीन मेरी रेड लाइन, तशद्दुद या जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। मोटरवे समेत तमाम मेन शाहराहें बंद। ननकाना साहिब से आने वाले सिख बाराती पेशावर में फंस गए। सिख रहनुमा गोरपाल सिंह के मुताबिक बाराती 3 रोज कबल पेशावर आए थे। दुल्हा दुल्हन के साथ 130 से ज्यादा बाराती रास्ते बंद होने के बायस वापस नहीं जा सके।
बारात में फंसी एक लड़की की अपनी शादी भी कुछ दिन बाद है। लड़की को हवाई जहाज से भिजवाने का फैसला। पीटीआई के एहतजाज के बाइस रास्तों की बंदिश, पेशावर में सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। दीगर अशिया और अनोज की कीमतें भी बढ़ने का इम्कान। रास्ते बंद होने के बाइस आटा, दालें और दीगर अशिया की किल्लत का भी खदशा पैदा हो गया। पंजाब में बच्चों की मौजें लग गईं। तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। सूबाई सेक्रेटरी स्कूल्स ने कहा कि तातीलात का आगाज 20 दिसंबर से होगा। 11 जनवरी 2025 को तमाम स्कूल्स दोबारा खुल जाएंगे।